कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्ट्रेस हम सब ने झेला है, राइट? डेडलाइंस, मीटिंग्स, पॉलिटिक्स और वो खत्म न होने वाला प्रेशर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉडर्न वर्कप्लेस स्ट्रेस से निपटने का सबसे पावरफुल टूल किट असल में सदियों पुराना है। जी हां, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे भगवान कृष्ण की प्राचीन सीखों को डिकोड करेंगे और उन्हें आज के प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड में बदलकर समझेंगे। चलिए इस अमेजिंग प्राचीन ज्ञान की गहराई में चलते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपकी डेली वर्क रूटीन के हिसाब से 5 क्रोनोलॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सुबह का संतुलित माइंडसेट। दूसरा, दैनिक भागदौड़ से निपटना। फिर प्रोफेशनल सीमाएं तय करना। उसके बाद क्रोध को धैर्य में बदलना। और फाइनली, कार्य के नतीजों से डिटैचमेंट। इस फ्रेमवर्क की मदद से आप अपने करियर में किसी भी मुश्किल से उभरने की गजब की क्षमता बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्टेप की, सुबह का संतुलित माइंडसेट। सुबह की पहली ईमेल चेक करने से पहले ही आपकी मानसिक नींव मजबूत होनी चाहिए। और वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सोर्स मटेरियल हमें एक कमाल का मॉर्निंग रूटीन देता है। स्टेप 1, आलस्य को दूर भगाएं। मतलब कल की नेगेटिविटी या पुरानी बातों का बोझ वहीं छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करें। स्टेप 2, ध्यान और विनम्रता के साथ खुद को सेंटर करें। और स्टेप 3, अपने इंटेंशंस यानी इरादों को एकदम प्योर रखें। सोचिए, अगर आप इस माइंडसेट से दिन शुरू करेंगे तो दिन भर का कोई भी क्योस आपको आसानी से हिला नहीं पाएगा। क्योंकि बात सीधी सी है, अगर आप अपनी डेस्क पर डर या स्ट्रेस के बजाय क्लैरिटी और एक प्योर पर्पस के साथ बैठते हैं ना, तो आपका काम करने का तरीका ही बदल जाता है। ये बिल्कुल साफ है कि जब इरादे शुद्ध हों और उद्देश्य सही हो तो समझ लीजिए कि वो ईश्वरीय मदद आपको मिलनी ही मिलनी है। और यहीं पर एंट्री होती है धर्म की। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी ड्यूटी, आपकी धार्मिकता और नैतिक व्यवस्था। जब आप अपने रोजमर्रा के ऑफिस के काम को अपने धर्म की तरह देखने लगते हैं, तो वो बोरिंग या आम लगने वाले टास्क भी आपके प्रोफेशनल करियर के लिए एक मीनिंगफुल एंकर बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं दिन के उस हिस्से की तरफ जहां काम का पहाड़ खड़ा हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है, दैनिक भागदौड़ से निपटना। देखते हैं कि यहाँ ये प्राचीन विचार हमारे कैसे काम आते हैं। यह बात आती है कर्मयोग की। अगर मैं इसे आज के कॉर्पोरेट जार्गन में कहूं तो ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक है। इसका सिंपल सा फंडा है, अपना 100% फोकस सिर्फ काम और मेहनत पर लगाइए। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बॉस तारीफ करेगा या नहीं, इन रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि बिना अटैचमेंट के आपकी एफिशिएंसी अचानक कई गुना बढ़ गई है। सोर्स मटेरियल में एक बड़ा ही शानदार रूपक यानी मेटाफर दिया गया है। जीवन की चुनौतियां समुद्र में नाव के लिए तूफान की तरह हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में भी मार्केट का क्रैश होना या कोई हाई प्रेशर प्रोजेक्ट आ जाना, ये सब तूफान ही तो हैं। लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत और साहस बनाए रखेंगे तो आपकी नाव बिना डूबे किनारे तक पहुंची जाएगी, फॉर श्योर। एक और बहुत ही सटीक कंपैरिजन देखिए। रुका हुआ पानी कीचड़ बन जाता है, लेकिन जो पानी मुड़ना जानता है वो बहता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऑफिस में भी बिल्कुल यही रूल लागू होता है। अगर आप अड़ियल और रिजिड बनेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, अडैप्ट करेंगे, तो मुश्किलों के बीच से भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। हमारा तीसरा और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है प्रोफेशनल सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना। ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी कीमती ऊर्जा किसे दे रहे हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन है। पानी की एक बूंद की किस्मत पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि वो कहाँ गिरती है। सोचिए, ये सीधा आपके ऑफिस कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। आप किस कंपनी में या कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, वही आपका असली पोटेंशियल डिसाइड करता है। चलिए इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। अगर वही बूंद गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बन जाएगी, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकेगी, और अगर किसी सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाएगी। कितना सटीक है ना? ऑफिस में गलत और टॉक्सिक कंपनी आपको बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर आप सही और पॉजिटिव माहौल में हैं तो आपका टैलेंट मोती की तरह निखर कर सामने आएगा। आजकल वर्कप्लेस पर एक बड़ा ट्रैप है सिर्फ लेन देन वाली नेटवर्किंग। मतलब जब तक फायदा है तब तक रिश्ते निभाओ। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि असली कामयाबी सच्चे संबंधों में है। वो कनेक्शंस जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और प्योर हार्ट पर टिके हों, जहां आप एक दूसरे के आत्मसम्मान की कद्र करते हैं, न कि सिर्फ अपना काम निकालते हैं। और प्रोफेशनल बाउंड्रीज सेट करने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए।
मजबूत बने रहने के लिए अपने रहस्यों को दोस्तों और दुश्मनों दोनों से बचाकर रखें। अक्सर देखा गया है कि ऑफिस में सबसे बड़े धोखे वहीं से मिलते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अपनी वल्नरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब दिन के उस हिस्से में चलते हैं जहां थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सेक्शन 4, क्रोध को धैर्य में बदलना। मुश्किल सहकर्मियों के साथ डील करते वक्त अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, अब हम वो सीखेंगे। यहाँ सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने क्रोध को धैर्य में और दर्द को सहन शक्ति में बदल देते हैं। बस एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। वर्क प्लेस पर इमोशनल एंड्योरेंस बिल्ड करने का इससे पावरफुल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। ये सीख ताकत की पूरी डेफिनेशन ही बदल देती है। जो लोग सच में केपेबल होते हैं वो ना तो दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी के आगे झुकते हैं। मीटिंग में चिल्लाना या छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होना कोई स्ट्रेंथ नहीं है। असली वर्कप्लेस स्ट्रेंथ तो उस शांत शक्ति में है जहां बेवजह के ऑफिस ड्रामा को इग्नोर करके बहुत ही समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कान और आंसू। आपके पूरे करियर में फ्रस्ट्रेशन और खुशियां दोनों स्वाभाविक रूप से साथ साथ चलेंगी। जिस दिन आप इस डुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड और एक एम्पैथेटिक लीडर बन जाएंगे। और फाइनली अब हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कार्य के नतीजों से डिटैचमेंट। आपका वर्कडे अब खत्म हो रहा है, तो चलिए सीखते हैं कि ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़कर मेंटली कैसे लॉग आउट किया जाए। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन शब्द आता है, मोह। मोह यानी वो अटैचमेंट या इल्यूजन जो आपको बांध देता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी भर देता है। जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को अपने जॉब टाइटल या किसी एक प्रोजेक्ट के सक्सेस से जोड़ लेते हैं तो आप हमेशा एक थका देने वाली चिंता में रहते हैं। बस इसी मोह से हमें खुद को अलग करना है। तो अगर कभी वर्कप्लेस पर कोई झटका लगे तो उसे पर्सनल हार मत मानिए। कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ, वो बस एक सिग्नल है कि आपको अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है। याद रखिए, नुकसान आपके हाथ खाली करता है ताकि आप कुछ और बेहतर पकड़ सकें। जो सच में आपके लिए बना है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगा। बस अपना नजरिया बदलिए। इसे एक रेत घड़ी यानी आवर ग्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो आपका पास्ट है, जो रेत ऊपर बची है वो फ्यूचर है। लेकिन जहां आप अभी हैं वो बीच का बहुत ही पतला सा रास्ता है, आपका प्रेजेंट। इसलिए पुरानी गलतियों या फ्यूचर के लेऑफ्स की टेंशन लेना छोड़िए और अपना पूरा फोकस आज के काम पर, इसी मोमेंट पर लगाइए। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचेगा जरूर। यदि असली जीत खुद को समझना है तो फिर अपना आज उन बाहरी नतीजों की चिंता में क्यों बर्बाद किया जाए जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कल सुबह जब आप काम पर लॉगिन करें तो सक्सेस की इस नई डेफिनेशन के साथ अपनी शुरुआत करके देखिएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिन कितना अलग और शांत बीत रहा है।